इस बार होगा जोरदार धमाका, क्योंकि इस बार असली देसी पार्टी के नेतृत्व में होगा समूचे बिहार में मुकाबला ही मुकाबला। खोरी बेजोर है, इसके खिलाफ असली देसी पार्टी के नेतृत्व में असली देसी मोर्चा का गठन हुआ है, जिसमें तमाम घटक दल मिल के साथ है और बिहार के कोने कोने में सरकारी योजनाओं में जो भारी पैमाने पर लूट हो रही है उसके खिलाफ शंखनाद करते हुए अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करती है। आज बिहार का बुरा हाल है, क्योंकि 7 निश्चय योजना में लूट सको तो लूट और नहीं तो जाएगा छूट। नल जल योजना में भारी पैमाने पर लूट खसोट हुई है। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। सरकारी स्कूल में पढ़ लिख करके कोई भी गरीब बाप का बेटा सरकारी नौकरी नहीं पा सकता है और न कोई कंपटीशन पास कर सकता है। सरकारी अस्पतालों में गरीबों का इलाज भगवान भरोसे है, बिहार को देखने वाला नहीं है। एक नेता दूसरे नेता की शिकायत करते हैं, इसी तरह का बिहार में विकास हो रहा है। अरे 18 वर्षों का शासन खा गया गरीबों का राशन और झूठ का दे रहा है कुर्सी पर बैठ के भाषण। हे साहब ये ठीक नहीं, हे साहब ये ठीक नहीं। तो मेरा अगला सवाल है सर कि चुनाव होना था नगर निकाय नगर परिषद का, उसको कैंसिल कर दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा। क्या इसकी तैयारियों में कहीं ना कुछ बातें होंगी या इन्होंने कोर्ट के आदेश को नहीं माना सरकार ने, बिहार सरकार ने? देखिए क्या हो सकती है बात, बिहार की जनता कर रही है सवाल, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना ये आम जनता का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना और किसी ने ये कह दिया कि बीजेपी की चाल हो सकती है, किसी ने वो कह दिया कि साजिशों से भरी हुई अति पिछड़ा के हित में यह चुनाव हो रहा है, ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम तो यह कह देना चाहते हैं कि जब तक बेईमानों को बारी बारी से अपमानित नहीं कर दिया जाएगा तब तक बिहार में सुधार नहीं होगी, बिहार में सुधार नहीं होगी। देखिए ये सच है कि काले गोरे अवनत उन्नत खोटे खरे नहीं हैं, सभी पुत्र हैं एक बराबर, कोई छोटे बड़े नहीं हैं। अरे माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ है देखते रहिए आगे होता है क्या। सर अगला सवाल आपसे है सर कि अमित शाह का लगातार बिहार दौरा हो रहा है, क्योंकि कुछ समय बाद विधानसभा की बिगुल भी फूकने वाला है। क्या लगता है आपको ये दौरा उसी से रिलेटेड है? देखिए ये तो हिंदुस्तान में एक कहावत है कि भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य माननीय अमित शाह साहब जहाँ भी जाते हैं राजनीति के लिए एक नए प्रकार की सौगात पेश कर देते हैं और उनका बिहार में बार बार आना, बिहार के राजनीति का धड़कन अचानक बढ़ जाना, ये तो मामला सही प्रतीत होता है। लेकिन हमें ये देखना है कि बिहार में अभी तक एक भी सुई की फैक्ट्री नहीं लगी है। एन केन प्रकार चाहे राष्ट्रीय नेता का आना हो या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता का यहाँ दौरा हो, अनेकों प्रकार से यहाँ बिहार में आगमन होना बिहार के लिए सुखद और सौभाग्यपूर्ण माना जाए। क्योंकि आपने क्या किया, बिहार में अभी तक बुरा हाल कर दिया, साजिशों से भरी हुई राजनीति, बिहार में
रोजगार का अवसर पैदा नहीं किया। लाखों लाख बेरोजगार ट्रेन से बाहर पलायन कर रहे हैं। रोजी रोटी की समस्या है। गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान चाह रहा है पूरा हिंदुस्तान। लेकिन ये क्या हो रहा है? अरे अनेकों प्रकार से बिहार पर नजर बनाए रखना, बिहार में आकर के रैली को संबोधित करना बिहार के लिए तो सुखद और सौभाग्यपूर्ण कदम है। अगला सवाल है कि तेजस्वी यादव का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में जो आप खेला करना जा रहे थे वो खेला नहीं होने देंगे और खेला आपका हो भी नहीं पाया और आप आएंगे तो हम देख लेंगे। क्या कहेंगे इस पर? क्या फिर से जंगल राज की ओर जा रहा है बिहार? देखिए, आपके सवालों की तीर कह रही है बिहार की भीड़ कि आदरणीय तेजस्वी यादव जो बीजेपी वालों को चैलेंज दे रहे हैं कि दिल्ली वाली साजिश यहाँ नहीं चल सकती, ये असमंजसता वाली बात है। ये अभी तक बिहार को भरोसा नहीं था कि माननीय नीतीश कुमार अपनी चाल भी बदल लेंगे और बीजेपी का बुरा हाल करके महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। ये बिहार गौर तलब करता है, ये बिहार अफसोस करता है कि राजनीति कब किधर मोड़ ले लेगी ये कहना अपरिहार्य है। ये सच है कि बीजेपी वालों की जो चाल होती है या न तो मजबूत तरीके की होती है या हिंदुस्तान को सुधारने के तरीके की होती है। ये तो मालूम है कि अब जब से जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ है, जब से चाइना वाले को सेना तान के हिंदुस्तान वाले देखने लगे हैं, यह विदेशी कूटनीति जो इतने प्रकार से मजबूत हुई है यह काबिले तारीफ है। चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे केंद्र में कोई भी सरकार हो, हमारे हिंदुस्तान की छाती तो बहुत प्रकार से ऊंची हुई है। अब जहाँ तक खेत खलिहानों की बात है, यहाँ विकास की सौगात का अभाव है। आज जिस नीतीश बाबू के साथ में आप हैं, आपने कहा था कि कुर्सी पर बैठते ही पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। क्या हो गया आदरणीय तेजस्वी यादव जी? आखिर गली गली में शोर है, अब बिहार में बेरोजगारी बेजोर है। ये क्या हो रहा है? अब शिक्षकों की बारी, आपको बहाल करने की तैयारी देखते रहिए बिहार की राजनीति में होती है किस तरह की नई भूचाल। सर, अगला सवाल आपसे है कि नीतीश कुमार जी एक सभा में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री संबोधित कर दिए। क्या लगता है, ये गलती से है या एक सोची समझी साजिश है? देखिए, ये 18 वर्षों का शासन किस तरह से बेरोजगारों को दिए हैं झूठ का भाषण। अब बिहार अपने आप को अफसोस कर रहा है। पुराने नेताओं से मुक्ति चाहिए। जब तक पुराने नेताओं से मुक्ति इस देश को नहीं होगा, तब तक देश में रहने वाले 70% युवाओं का भरोसा निराश रहेगा और युवाओं का हौसला चिल्ला चिल्ला के कह रहा है पुराने नेताओं को दरकिनार करने का फैसला। इसीलिए हम कह देना चाहते हैं कि मुजरिम वो नहीं जो कैद में है, जो जेल में है। मुजरिम वो भी नहीं जो फरार है। अरे असली मुजरिम तो वो है जो बरसों से एक ही कुर्सी पर बरकरार है, एक ही कुर्सी पर बरकरार है। सर, चुनाव के
जो आगामी चुनाव है विधानसभा का, उसमें आपकी पार्टी भी तैयार है मुस्तैदी से उसको लड़ने के लिए? क्या क्या पूर्व सांसद, MP ऐसे कई लोग हैं जो आप में शामिल हैं? देखिए, ये तो सच है कि बिहार अब नए प्रकार की राजनीति चाहता है और थोड़ी सी ऊंची छलांग लगा के एक नया बिहार चाहता है। बेबस है बिहार। यहाँ शाम ढलते ही हमारी माँ और बहनें घर में अपनी इज्जत बचाने के लिए छिपने को तैयार हो जाती है। अपराधियों का बोलबाला है इस बिहार में, लुटेरों का शासन है, बेईमानों की बुरी नजर है। आखिर क्या हो गया इस बिहार को कि 1967 और 1970-72 का यह बिहार गौतम बुद्ध का यह बिहार, महात्मा गांधी के कर्मभूमि का यह बिहार, देश के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह बिहार आज अपने आप को पंजाब बनाने की ललक बिछाए बैठे हैं। यह बिहार में वो दौर थी कि 1977 में पंजाब में, हिमाचल में, चंडीगढ़ में एक आंदोलन हुआ था कि हमारा भी प्रदेश काश बिहार जैसा होता। आज हम लोग बिहार में आंदोलन कर रहे हैं कि काश हमारा बिहार हिमाचल और चंडीगढ़ जैसा होता। ये क्या हो गया बिहार को? इसीलिए अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बार होगा जोरदार धमाका, क्योंकि इस बार असली देसी पार्टी के नेतृत्व में होगा समूचे बिहार में मुकाबला ही मुकाबला।